नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निक्स इन्फोशाला में। दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है सामने, तो मुझे लगा आपके सामने इसके बारे में कुछ जानकारियां रखनी चाहिए, क्योंकि ये है हमारे पड़ोसियों के बारे में। हमारे पड़ोसी आप जानते ही हैं, बहुत जल्दी बेचारों की हालत ख़राब हो जाती है। मतलब इंडिया कुछ थोड़ा बहुत करता है, इनकी मतलब समझ रहे हैं ना, क्या क्या होता है इनके साथ। तो आते हैं खबर पे आते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि इंडिया ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि इंडिया अक्टूबर 30 से नवंबर 10 तक सर क्रीक रीजन, जो कि गुजरात क्षेत्र में एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस क्षेत्र में नो टाइम इशू किया है, क्योंकि अक्टूबर 30 और नवंबर 10 के बीच में वहाँ पे एक युद्ध अभ्यास होगा जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल। ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, और हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को ये कि तीनों सेनाएं अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को चेक करते हैं और आपस में उनके युद्ध के समय कैसे तालमेल बिठाया जाए इसकी पूरी तैयारी की जाती है। मोस्टली तो देखा जाता है कि जब युद्ध अभ्यास होता है, इस तरह का युद्ध अभ्यास होता है, तो वो किसी न किसी वॉर में कन्वर्ट होता है या वॉर के लिए ही किया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो हमारी संसद पे हमला हुआ था। तो उस समय ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं जब ऐसा कुछ भी होता है तो कोई ना कोई इंटरमीडिएटर आ ही जाता है जो युद्ध रुकवा देता है, तो वो युद्ध में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था। तो जब से ये नो टाइम इशू किया गया है भारतीय सरकार द्वारा, तब से पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है और उन्होंने भी अपने उस क्षेत्र में नो टाइम इशू कर दिया है। अब समझते हैं ये नो टाइम क्या चीज़ है। अगर वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। लेकिन अगर इसकी वृहद मीनिंग को समझा जाए तो मतलब ये होता है कि देखिए, इस क्षेत्र में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो इस क्षेत्र में नो फ्लाइंग जोन हो जाता है। मतलब बाकी देश हों या हमारे जो अपनी एयरलाइंस वगैरह हैं, वो सचेत हो जाएं कि इस क्षेत्र में अपने विमान ना लेके आएँ, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। तो मोटा मोटी नो टाइम का मतलब ये होता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया, उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी इशू कर दिया, क्योंकि वही जानते ना होने लगती है। तो पहले समय सर क्रीक क्या है। सर क्रीक गुजरात में एक क्षेत्र है जो 1965 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। अब चक्कर क्या है भाई, पाकिस्तान क्यों इतना घबरा गया है। तो अभी याद होगा, कुछ दिन पहले दिवाली के अवसर पे हमारे मोदी जी आईएनएस विक्रांत पे गए थे। तो वहाँ पे गए तो भाई मोदी जी को पता ही है, आप जानते हैं मोदी जी मतलब पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने में लगे ही रहते हैं। तो उन्होंने कुछ पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली कुछ बातें कही होंगी। फिर रिसेंटली हमारे राजनाथ सिंह भी सर क्रीक रीजन में गए थे, तो उन्होंने भी जाके वहाँ पे कह दिया कि भाई ऑपरेशन सिंधु 2.0 कभी भी हो सकता है, और पाकिस्तान के का एक एक क्षेत्र हमारी ब्रह्मोस की जद में है। तो पाकिस्तान भाई इतना बहुत होता है इनकी, समझ रहे हैं ना, हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो तो जब से ये नो टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया है, ये ट्राई लेटर सर्विसेज की बात की है, तब से इनकी हालत ख़राब है। ठीक है। और एक्चुअली इनके साथ ना थोड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको टेंशन क्यों है, इतनी टेंशन क्यों है। वैसे तो नहीं होती, अगर सिर्फ इंडिया की तरफ से होता तो शायद इतनी टेंशन ना होती। टेंशन तो होती है भाई, हालत तो ख़राब होती है, इंडिया इनकी बैंड बजा देता है जब चाहता है तो। लेकिन इस वक्त क्यों टेंशन है। अफ़गानिस्तान के साथ इनके रिलेशनशिप रिसेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। एक तरह से प्रॉक्सी वॉर टाइप का चल रहा है। जब देखिए, जब चाहे तब अफ़गानिस्तानी इनके सिपाहियों को, इनके जनरल कर्नल को, जो भी वहाँ टहलते मिलते हैं उनको वगैरह ना कर दे रहे हैं। तो ये लोग बहुत परेशान हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है वो नो गो जोन हो गया पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान में देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। पानी रोके जाने से परेशानी ऑलरेडी बेचारे चल ही रहे हैं। भीख मांग के इनकी ज़िंदगी चल रही है, कभी अमेरिका से भीख मांगते हैं, कभी चाइना से भीख मांगते हैं। तो एक नंबर के अव्वल दर्जे के भिखारी हैं ये। लेकिन इनको इतनी अकल नहीं है कि जो इनका इमीडिएट पड़ोसी है वो भारत है।
भारत के साथ संबंध अच्छे करना इनकी हित में था, ये इनको समझ में नहीं आता है। तो इतना कुछ है। तो ये जो एक्सरसाइज़ है इसलिए बहुत इन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है, बहुत डर का माहौल है वहाँ पे। तो डर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी था। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि इंडियन आर्मी की जो साउदर्न कमांड है जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस की, वो मेनली इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी, उनकी तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करेंगी और वो अपनी इंटर ऑपरेटिबिलिटी को चेक करेंगे। और ये फिर से मैं कह रहा हूँ तभी किया जाता है जब कुछ बड़ा होना होता है। और ये फ़ोटो देख के आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि लगता है पाकिस्तान को की तैयारी हो गई है और कुछ ना कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद मी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब वीडियोज़। तो इस मुद्दे पे कोई भी खबर आती है तो मैं जल्द से जल्द आपके सामने आऊँगा और एक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।